आइए, आज कथा का तृतीय दिवस चतुर्थ है क्या? अच्छा, हम आप लोगों को देखते रहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कथा वथा सुन रहे हैं मन से कि नहीं? दिन काट रहे हैं किसी प्रकार, जितने बचे हैं वो निकल जाए। हाँ भाई, हमने कहा कि आज तृतीय दिवस, तो आप लोगों ने बोला नहीं, वो तो हमारे कलाकारों ने बोल दिया। नहीं तो आपको तो लगता चलो तीसरा दिन है, चाहे हम बोल देते आज सातवां दिन है तो सातवां दिन चलो। हाँ, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। हाँ, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो संस्थितः। श्रवणम तु कृतं सर्वै परम च मरणम कृतम। सुनने के भेद से कथा का के फल का भेद मिलता है। सुनना तो कठिन नहीं, सुन भी लोगे, पर यदि जीवन में उतारे नहीं तो कथा सुनने का, कथा करवाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को जीवन में उतारना बड़ी बात है। तो आज चतुर्थ दिवस अर्थात मध्य दिवस, ये हमारे जीवन का मध्य दिवस माना जाता है। अर्थात जीवन में जब हमारा वन शब्द चालू हो जाए तो मान लेना चाहिए कि अब हमारा समय लगभग हो गया। 50 पूरा हो जाए ना तो घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़ के मन से वैरागी होना चाहिए। घर छोड़ के नहीं जाना है, मन से वैरागी होना है। 50 के बाद चालू होता है 51, 52, वन शब्द चालू हो जाएंगे 50। अब हमारा कर्तव्य है कि 50 के बाद अब प्रभु का भजन करो, लेकिन बड़ी समस्या है, 50 के बाद और ज्यादा मन उसी तरफ जाता है। हाँ, 50 के पहले तो कुछ कम रहता, 50 के बाद और ज्यादा जाता है। और यदि ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि कलयुग का हमारे ऊपर आक्रमण है, कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर है, क्योंकि ये कलयुग कहता है कि हम भजन करने नहीं देंगे। हाँ, तो समयांतर पर अपने जीवन के कार्यों को अंतर दे देना चाहिए। घर पर रहते हुए भी मन से वैरागी होना चाहिए। शरीर से वैरागी होने से कुछ नहीं होता। मन ना रंगाए जोगी, रंगाए लेस कपड़ा। कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं होता है। कपड़ा रंगाने से, यदि पीले वस्त्र धारण करने से सब बाबा हो जाए तो फिर आज तो सबे पहने हैं ना, भगवान का जन्म है। पीले रंग का मतलब क्या है? पीले वस्त्र हम लोग पहन के, आज भगवान का जन्म है तो पीले, आज भगवान की शादी है तो लाल। विवाह वैवाहिक जीवन में पहले हल्दी चढ़ती है और उसके बाद लाल रंग मिलता है, महावर इत्यादि पूर्ण होता है उसका। अर्थात जब तक आपका मन पीतांबर धारी से नहीं जुड़ेगा, हाँ? जब तक ये मन प्रभु के रंग में नहीं रंगेगा तब तक लाल रंग अर्थात भक्ति का रंग जब तक नहीं चढ़ेगा, भक्ति का रंग है पीत, तब तक श्याम रंग मिलने वाला नहीं। वैसे जीवन में शादी हो भी जाए, आप जगत के लिए सुहागिन हो भी जाए, लेकिन यदि आपने प्रभु को नहीं पाया तो प्रभु को पाने के बगैर, जगत के लिए तो आप सुहागिन हैं, शरीर सुहागिन है, लेकिन आत्मा सुहागिन नहीं है, क्योंकि आत्मा का पति तो परमात्मा है। तो उसको भी ध्यान दे के चलना है। 50 के बाद ध्यान दीजिए। पर जस जस बुढ़ापा आता है, जस जस रिटायर होते हैं, वैसे वैसे चाबी और अपने कमर में रखते हैं। हाँ, सतना के लोग नहीं करते ऐसा, बाहर के लोग करते हैं। आप लोगों की बात नहीं। हाँ, आप लोगों की बुराई थोड़ी करेंगे 7 दिन कथा करना भाई।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए पीत रंग में अपने मन को रंगते हुए प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के और भगवान की सुंदर कथा। जय श्याम हरे जय श्याम हरे, 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 जय श्याम हरे जय श्याम हरे। मेरे केशव माधव राम हरे, 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 जय श्याम हरे जय श्याम
जय जय ब्रजनंदन श्याम हरे 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 जय जय रघुनंदन राम हरे जय जय रघुनंदन राम हरे जय जय रघुनंदन राम हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे जयकारा बोल रहे हैं जैसे बर्फ जम गई। हाँ? भगवान का नाम लेने में कष्ट होता है। हाँ? जब दुख आता है तब भगवान की याद आती है, तो अभी आराम है तो भगवान का नाम लेने में कष्ट होता है। हाँ? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, अजो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। जब दुख होता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं, और सुख आ जाता है तो भगवान भूल जाते हैं। हाँ? और 3 बार भोजन भजन एक बार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजम। 3 बार भोजन करेंगे, एक बार पूजा करने बैठिए, उसी समय मिलने कोई आ जाएगा, उसी समय मोबाइल वो बजेगा, 25 काम उसी समय आएंगे। याद रखिए, ये कली का आक्रमण है आपके ऊपर। बड़े भाव के साथ आइए भगवान की कथा सुनते हैं। समलताप स्वाध्याय नत्या संतोष दीक्षा। एक कोई ब्राह्मण देवता थे जो बड़े भजनानंदी थे। नाम था ऋषभ। क्या नाम था? ऋषभ। इनके 4 पुत्र थे। छोटा पुत्र का नाम था भारत। छोटे का क्या नाम था? भारत। देश में 3 भरत हुए हैं, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है।
कैकेयी नंदन भरत, ऋषभ नंदन भरत और दुष्यंत नंदन भरत, 3 भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। और ये भरत जी कैसे थे जरा सुनिए। पूजा पाठ नहीं करते थे, दिन भर भगवान का नाम जपते थे। ऋषभ देव जी अपने बेटवा को कहे, बेटा थोड़ा सत्यनारायण भगवान की कथा सीख लो, बहुत चेला है, कथा सुनाने जाना पड़ेगा। सोचे सीख तो लें, बन तो जाएगा, लेकिन आज कथा सुनाने जाएंगे सत्यनारायण भगवान की, कल हमको काम कहेंगे कि जाओ शादी कराओ, फिर कहेंगे सत्य पूजाओ, फिर ये करवाओ, फिर वो करवाओ। हाँ? जड़ भरत जी ने कहा फंस जाएंगे बवाल में, जंजाल में फंस जाएंगे। तो जड़ भरत जी नहीं करते थे। गायत्री मंत्र याद करवाया, बड़े मुश्किल से याद कर ली। अब ऋषभ देव जी के ये जो पुत्र भरत जी साधारण नहीं, याद तो इनको सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी माया में बंधन ना हो जाए। क्या किया? नहीं। अभी करते क्या थे? दिन भर काम न धाम करते, भोजन करते पड़े। ऋषभ देव जी की विसंगति बिगड़ी, संगति विसंगति में भी क्या हुआ? ऋषभ देव जी हमेशा मंत्र जपते थे और एक नदी के किनारे बढ़िया रहते थे, मंत्र जपते। एक दिन एक हिरणी को दौड़ते देखा और हिरणी गर्भवती थी। उसी समय एक शेर ने दहाड़ा और जैसे शेर के दहाड़ को सुना, हिरणी कूद गई नदी में और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए नदी में कूदी। उसी समय उसका गर्भ जो था वह गिर गया और नदी में वह बालक गिर गया और बालक को ऋषभ देव जी ने नदी से निकाला, बचाया। यह प्राणी मात्र का धर्म है कि बचाए, लेकिन ऋषभ देव जी से गलती हो गई। बचाया तो ठीक है, लेकिन अब दिन भर उसकी सेवा करते, उसको, अम्मा तो मर गई थी, उसको खिलाते पिलाते, धीरे धीरे उसका इतना प्रेम उनका हो गया कि उसमें ही मन रम गया, भगवान का मन हट गया। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, जहां माला जपते थे तो करने क्या लगे? दिन भर उस हिरण के बच्चे की सेवा करते। शरीर छूटा, बाद में बने क्या? हिरणे बने। आजकल लोग कुकुर बहुत पालते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं, माँ बाप से की सेवा नहीं करते, और कुकुर का मलमूत्र साफ करने में फैशन मानते हैं। हाँ? उसमें न्यू मॉडर्न है, वो मॉडर्न जमाना है। माँ बाप पड़े रहे, सड़ते रहे, तो कुकुर बिलारी का मलमूत्र साफ करते हैं लोग। याद रखिए, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में भगवान कभी नहीं जाते। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण इसका प्रमाण है। और जो कुत्ते को पालता है ना, अभी ऋषभ देव जी को सुना ना क्या हुए, समझदार हैं, ज्यादा कुत्ते के बारे में कहने लायक नहीं है। मोहल्ले में हर 10 घर में 2 ही घर होंगे जहां कुकुर न पाले। हाँ? मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते को मारिए, पालना घर के अंदर रखना गलत है। प्रेम करिए, रोटी डालिए, सेवा करिए, उनके लिए आसन स्थान बनाइए, लेकिन अब कुकुर आपका भीतर भगवान के स्थान में बैठे, ये सर्वथा अनुचित है, सर्वथा गलत है। जाने कहां कहां मुंह छुआता रहता है, कहां कहां स्पर्श करता रहता है। अरे वह भोग योनि में है, हम कर्म योनि में है। हम कर्म योनि में आकर के लोग कुत्ता पालते हैं, काहे के लिए कि कुत्ता रक्षा करता है,
पर हम लोग इतने गिर गए, कुत्तों से नहीं सीखते हैं कि कुत्ता क्या करता है। कुत्ता जानवर होके इंसानों की रक्षा करता है, और हम इंसान होके जानवरों को खाते हैं। सीखना है तो सीखो उस कुत्ते से ही। लेकिन हम इतना गिर गए महाराज। तो भरत जी कुछ पूजा पाठ नहीं करते, दिन भर माला जपते, भगवान नाम जपते। अब इनकी जो भौजाइयां थी हमेशा देखती कि हम अपने पति को दाग छुहारा, काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं, हमारे पति 1.5 हड्डी के, और इनको 4 दिन की सूखी रोटी दे दो तो भी ये भरपेट खाते हैं, और इसके बाद भी इनका शरीर बड़ा मस्त है, इनका शरीर बड़ा मजबूत है। चिढ़ती थी, नफरत करती थी। और जब जड़ भरत जी भोजन करते ना तो कहते जाते, उतना ही गरियाती उनकी भाभियां, लेकिन जड़ भरत जी बड़े संत, बोले दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो भौजाई कहती कि तुम दाने दाने मत कहो, तुम तो यूं कहो कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। हाँ? बोरे बोरे भारत पाते थे, खूब भोजन करते थे, लेकिन भोजन करते थे तो भजन भी करते थे। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 कार्यों को छोड़ करके भगवान का नाम जपना चाहिए।